हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम का आपके लिए एक अच्छा सा पार्ट लेकर के आए हैं जो कि हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो कि भिन्न से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों ने इसे ठीक से भिन्न का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके, जितने भी भिन्न में अच्छे सॉलिड तरीके हैं वो सभी तरीके यहाँ पर बताऊँगा किस टाइप से आप सेकंडों में भिन्न का आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 235/241, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 267/273, कमा 359/365 और कमा 131/137 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें इसमें एक काम करना होता है। वो काम क्या करना होता है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी भिन्न लिखी हुई हैं, अगर हमें तरीका नहीं पता है तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, यहाँ पर जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो देखेंगे। देखो 235 और 241 में बीच का डिफरेंस 6 का है। 267 और 273 में बीच का डिफरेंस 6 का है। 359/365 में बीच का डिफरेंस 6 का है। 131/137 में बीच का डिफरेंस 6 का है। देखो यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बीच में डिफरेंस देखोगे, सभी वैल्यू में बीच का डिफरेंस सेम है, तो आप क्या करोगे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस सेम है, इनके और इनके बीच का देखो डिफरेंस अगर सेम है प्रत्येक वैल्यू में, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा जिस वैल्यू का, वो सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, ये बात समझाने के लिए आपको मैं एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, शायद वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाए कि ये बात हमेशा के लिए कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, क्योंकि मैं यही तरीका आगे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, जो बीच का डिफरेंस होगा, आप सबसे ऊपर वाली वैल्यू नोट कर लोगे 235 बटे इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, हर में वही डिफरेंस लिख लेना, नीचे ये वैल्यू अब मत लिखना। ऊपर देखो 267 बटे इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। ऐसे एज इट इज नोट कर लेंगे। फिर देखो 359 बटे यहाँ पर देखो बीच का डिफरेंस 6 है। हर के स्थान पर बीच का डिफरेंस ही लिखेंगे। ऊपर जो अंश में लिखा है एज इट इज नोट कर लेंगे। नीचे कितना आ रहा है डिफरेंस, 6 आ रहा है। अब देखो प्रत्येक में 6 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पर वो बात अपने आप दिख रही होगी। क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो जब प्रत्येक में नीचे हर में 6 है, तो यार वही तो वैल्यू बड़ी होगी, वही तो वैल्यू बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 6 से भाग देना, यहाँ पर भी 6 से भाग देना, यहाँ पर भी 6 से भाग देना, यहाँ पर भी 6 से भाग देना, तो किसका मान ज़्यादा आएगा, ऊपर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा उसी का मान ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से लगभग आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो मैंने ऊपर बात बताई थी वो अब आपको शायद रटनी नहीं पड़ेगी यहाँ की स्थिति देख करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो थर्ड नंबर की वैल्यू हमारी कितनी है, 359, 359/365 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी। यहाँ पर देखो, लगभग मैं यहाँ पर आप 9 से 10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे भिन्न से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है वो आपसे बच करके नहीं जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन उसी तरीके से यहाँ पर लगेगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी हमें बीच का डिफरेंस देखना है। 539/549 बीच में डिफरेंस 10 का है। 637/647 बीच में डिफरेंस 10 का है। 843/853 बीच में डिफरेंस 10 का है। यहाँ पर भी देखो बीच का डिफरेंस 10 का है। 721/731। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एज इट इज उसी तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें चाहो तो, पिछला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही से समझ लिया है, तो मैंने कहा था अगर बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो किसका अंश सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर देखो कुछ हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर के हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं। 843/853 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी तरीके से लगने वाला है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो बीच का डिफरेंस देखेंगे, सभी में बीच का डिफरेंस 1 का दिखाई दे रहा है। जब सभी में बीच का डिफरेंस 1 का दिखाई दे रहा है, तो देखो अगर नहीं समझ में आता है, आप लोग एक लाइन बढ़ा लेना। ऊपर अंश को एज इट इज नोट कर लेना, नीचे हर 1। ऊपर अंश को एज इट इज, नीचे इतना डिफरेंस आ रहा है 1। यहाँ पर देखो 3 बीच का डिफरेंस कितना है 1। यहाँ पर देखो 4 बीच का डिफरेंस कितना है 1। अब देखो अगर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बन गया है। अगर इनके मान देखा जाए तो नीचे हर होता है, नीचे हर में जब 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर एज इट इज वैल्यू आ जाती है।
तो यहाँ पर देखो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 2, इसका 3, इसका 4, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। 1 को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि नीचे जब हर में 1 होता है तो कोई हम मतलब नहीं होता है, हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 4, तो वही काम हम पहले भी कर सकते थे। बीच का डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, जिसका आंसर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, 4/5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो केवल यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर छोटी भिन्न बताना है। तो यहाँ पर देखो छोटी भिन्न बताना है, इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे 5, 2। अब यहाँ पर देखो आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा, जो डाउट उठ रहा होगा कि सर एग्जाम में अगर बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। देखो उस टाइप का भी हमारे पास क्वेश्चन, जिससे कि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखो जब इनके बीच का डिफरेंस सेम ना हो तो आप सबसे पहला काम यही कर लेना, ऊपर अंश को एज इट इज नोट कर लेना, और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है और आपको करके दिखाया है उसे आप नीचे नोट कर लेना। बीच का डिफरेंस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नोट करना है, इनके बीच का डिफरेंस नीचे नोट कर लेना है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नोट करना है, नीचे अगर डिफरेंस को यहाँ पर हर में नोट करना है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और डिफरेंस को हर में नोट करना है। अब देखो इतना आ गया। अभी तक हमारा क्या, हर में हमारी सेम वैल्यू आ जाती थी, तो ऊपर अंश में जो सबसे बड़ा वो हमारी सबसे बड़ी हो जाती थी, और अंश में जो सबसे छोटा वो हमारा सबसे छोटी वैल्यू हो जाती थी, सबसे छोटी भिन्न हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारा देखो हर में चेंज वैल्यू है लगभग प्रत्येक में। जब चेंज वैल्यू है तो आप एक काम कर सकते हो, वो काम सीधा साधा काम है हमारा कि हम इनको भाग दे दें। छोटी छोटी वैल्यू हैं, आसानी के साथ दशमलव के 1 अंक तक भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंची 10, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, 3 चक्को 12, 0.13 त्रिक्का 9। यहाँ पर देखो 6 चक्को 24 और 5 8 48, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर छोटी भिन्न पूछ रहा है तो किसका मान सबसे छोटा आया है, यहाँ पर 2.2 का मान सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है। तो ये कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर की भिन्न कितनी हो जाएगी, 9/13। 9/13 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको भाग देने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो भी तरीका मैं आपको बता दूं कि जिससे कि आपको भाग ना देना पड़े। वो कौन सा तरीका है, देखो यहाँ पर आप लोग जैसे क्वेश्चन की स्थिति देखोगे ये दोनों तरीके वहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं सेकंड तरीका इसका आपको बताने जा रहा हूँ वो है एलसीएम का। क्या लोगे आप लोग, देखो यहाँ पर हर में जितनी भी वैल्यू दिखाई दे रही हैं इनका हमें लेना है एलसीएम। इनका एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, 4 2 3 6, आसानी के साथ आप लोग बता दोगे 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब प्रत्येक भिन्न में 12 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करना है, 12 से प्रत्येक भिन्न में मल्टीप्लाई करा देना है। जब 5/2 में 12 से गुणा कराओगे तो 2 का इसमें 12 में 6 बार जाएगा और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 9/4 में 12 से कराओगे तो 4 3 12, 9 3 27 हो जाएगा। 13/3 में 12 से कराओगे तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 चक्को 12 और 13 चक्को 52 हो जाएगा। यहाँ पर 29/6 में 12 से कराओगे 6 दूनी 12 और 29 दूना 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। छोटी भिन्न हमारी देखो सेकंड नंबर की यहाँ पर भी आई थी, सेकंड नंबर की यहाँ पर भी आई है 27। तो 27 सेकंड नंबर पर है, इसके स्थान पर कौन सी भिन्न है, 9/13 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके, मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल लो से टफेस्ट हर प्रकार की मैथ और रीजनिंग यहाँ पर बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने वाला हूँ, जो आप लोग पेड कोर्स में हज़ारों रुपये परचेस करके ले रहे हो। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जा करके प्रेस कर देना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में भावनाओं में जा करके उसके बाद भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो अभी से मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को, अगर वाकई में मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल हम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी हम लगाएंगे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है
15/19, 15/19, 23/29। यहाँ पर देखो बीच का डिफरेंस 4 का है, बीच का डिफरेंस यहाँ पर 6 का है, बीच का डिफरेंस यहाँ पर 8 का है, बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 9 3 12 का डिफरेंस है। सब में चेंज डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नोट कर लेंगे, नीचे का जो डिफरेंस आएगा हर के स्थान पर हम डिफरेंस को लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 23 यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 17/25, 25 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 37 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अब हम, अगर आपको तरीका भाग देने वाला अच्छा लगा तो आप लोग भाग देने वाला देखो, क्वेश्चन का टाइप देखेंगे, क्या हम आसानी के साथ भाग दे सकते हैं तो हम भाग वाला तरीका लगा लेंगे, अगर नहीं भाग दे सकते हैं तो हमें एलसीएम वाला तरीका आता है तो हम एलसीएम वाला तरीका लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आपको तरीका अच्छा लगना वो लगा देना। यहाँ पर दोनों तरीके लग जाएंगे, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू है, आप भाग दे करके भी लगा सकते हो और एलसीएम के साथ भी लगा सकते हो। देखो अगर हम एलसीएम ही इस क्वेश्चन का लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 से प्रत्येक भिन्न में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15/4 इंटू 24 हो जाएगा। 24 हमारा 4 से कटेगा, 6 बार जाएगा, 6 का 15 से गुणा होगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 चौक 24 और 23 का हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 92 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 17 3 51 हो जाएगा। यहाँ पर 12 दूना 24 और 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सी भिन्न आ रही है, क्या पूछा गया, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न हमारी 92 सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर की सबसे बड़ी भिन्न है 23/29 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जो अपनी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको फ्रैक्शन का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अपलोड करूँगा, उसमें आपके बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिससे एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो आपसे बच के ना जाए। आप जो टॉपिक मुझसे पढ़ लें, जो चैप्टर मुझसे पढ़ लें, आपको उस चैप्टर पर कमांड होना चाहिए। आप अपने दोस्त, अपने यारों से कह सको कि यार अगर भाई भिन्न से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मुझसे बच करके नहीं जाएगा, या आपकी नज़र में ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको दीजिए, मैं उसे करके दूंगा। मुझे भिन्न पर पूरा अपने आप पर कमांड है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बच करके नहीं जाएगा। जब आपको इस तरह से कमांड हो तभी आपकी पढ़ाई का कोई सीधा मतलब निकलता है, नहीं तो ऐसे बाकी पढ़ तो लाखों और करोड़ों बच्चे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भिन्न, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है और उसी टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो लगभग मैंने काफ़ी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चनों में। यहाँ पर देखो क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। 13 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 19 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 37 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर और 12 इधर, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 49 बटे 10 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर चाहो तो एलसीएम, चाहो तो भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एलसीएम वाले तरीके से ही देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका आ जाएगा 30। जब 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 से पूरे में मल्टीप्लाई कराओगे तो 13/5 इंटू 30 हो जाएगा। 5 का 30 से यहाँ पर भाग हो जाएगा तो 5 छक्का 30 और 5 5 78 हो जाएगा। 13 छंग 78 होता है, 78 होता है। यहाँ पर देखो 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 30 में 10 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। यहाँ पर 30 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पर 74 आ जाएगा। यहाँ पर 30 से भाग देंगे 3 आ जाएगा और 3 का 49 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 5 = 15, 147 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी। सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर 190 सेकंड नंबर की भिन्न है। सेकंड नंबर की भिन्न हमारी ये हो गई 19/22, 19/22 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी आप लोगों ने अपने 6 क्वेश्चन यहाँ तक ही पढ़े हैं तो ये उनसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ा है, देखो बहुत से लोग तो क्या करे होंगे कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे, वीडियो को स्किप करके बस काट करके बैठ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं उनको लास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलता है, बीच में नए नए टाइप भी मिलते हैं। यहाँ पर देखो, तो वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, वैसे मैं एक ही टाइप एक वीडियो में पढ़ाता हूं, लेकिन अब मेरी थोड़ा सा बड़ी क्लास आया करेंगी। यहाँ पर देखो, अब जिन भी लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा तो अब अगर ये टाइप उनका छूट रहा है तो उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहला काम, यहाँ पर देखो ऊपर अंश में कितनी छोटी वैल्यू और भिन्न में कितनी अंश यानी कि हर में कितनी बड़ी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर देखो
ऊपर अंश में बहुत छोटी वैल्यू और हर में बहुत बड़ी वैल्यू। अब इनके अगर हम बीच का डिफरेंस निकाल करके नीचे लिखेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में परिवर्तन समझ में आएगा। ऊपर 5 लिख देंगे, नीचे बीच का डिफरेंस हम इसमें 5 कम करके लिख देंगे तो हमें तो लगभग उसी तरह की वैल्यू लिखी हुई दिखाई देंगी। कोई क्वेश्चन में विशेष परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से लगाना, सेकंडों में आंसर भी आ जाएगा, नहीं आप लोग काफ़ी लेंथी में फंस जाओगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका, सॉलिड तरीका बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा सेकंडों में सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी ऊपर आपका अंश बहुत छोटा सा हो और हर काफ़ी बड़ा दिया हो तो आप क्या करना, सीधा अंश से हर में भाग दे देना। भाग दे देना जैसे कि हम ऊपर काटते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे देखो अभी हम लिख के आपको बता रहे हैं 539, 439, 691, 731। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 5 एकम 5, यहाँ पर देखो 5 एकम 5 0, 5 सत्ते 35, इतना हो जाएगा। 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 9 36, 3 4 9 36। यहाँ पर देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 6 पंचे 30। यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 चक्को 28, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर हो गया 7 चक्को 28। अब देखो ये कितना आ गया है हमारा, ये बचा 1/107, यहाँ पर बचा 1/99, यहाँ पर बचा 1/115, यहाँ पर बचा 1/44। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब आपको क्वेश्चन में कुछ दिखाई दे रहा होगा। आप तो कहोगे सर अभी भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर अंश में जो वैल्यू है सेम हो चुकी है। जब अंश में कोई वैल्यू सेम हो जाए या हर में कोई वैल्यू सेम हो जाए तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखो इसमें क्या आसान हो गया, अगर देखो एज इट इज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है। अगर हम इसको 1 में भाग दे देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहोगे अरे सर 1 में कैसे भाग देंगे। यहाँ पर आप अगर प्रत्येक में, क्योंकि समान वैल्यू है, तो अगर हम प्रत्येक में 1000 1000 1000 कर दें, 1000 में अगर आप 115 से भाग दोगे तो जो आंसर आएगा, क्योंकि 115 यहाँ पर नीचे सबसे बड़ी वैल्यू है और ऊपर प्रत्येक में 1000, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर 1000 यहाँ पर सब में प्रत्येक में कर दें तो 115 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा, उसके बाद अगर हम 107 से भाग दें जो 115 से छोटा है, तो जो आंसर आएगा इससे थोड़ा बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर 99 से भाग दें तो जो आंसर आएगा तो वो इससे भी थोड़ा बड़ा आएगा। अगर हम 1000 को 44 से भाग दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो इन सभी से बड़ा आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला, अगर ऊपर अंश सेम है, ऊपर अगर अंश हमारा सेम है और हर जिसका सबसे छोटा है, हर जिसका सबसे छोटा है उसका मान सबसे बड़ा आएगा। बहुत ही आसानी के साथ, कूल माइंड के साथ समझना, बहुत ही आसानी के साथ यह क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो इसका हर सबसे छोटा है, जब अंश समान है तो अंश जब हर हमारा छोटा है भाग देंगे तो इसका मान सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद इसका मान आएगा, उसके बाद इसका मान बड़ा आएगा, उसके बाद इसका मान आएगा, सबसे छोटा मान इसका आएगा क्योंकि नीचे सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यार किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपना नंबर सिस्टम का अगला वीडियो लेकर के आऊँगा तो इस वीडियो को और मैं 2 3 4 5 एग्जाम्पल दे करके समझा दूंगा, तब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको यह क्वेश्चन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक काम करेंगे। अब वो काम हमें क्या करना है कि यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन आएगी, ये वाली हमारी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, जब हर सबसे छोटा है भाग देंगे तो मान बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो ये वैल्यू हमारी सबसे बड़ी आएगी। देखो ये हमारी वैल्यू हो गई 1 नंबर की, ये 1 नंबर की वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारी कौन सी होगी, 2 नंबर पे किसका नंबर आएगा, ये आएगा 2 नंबर पर, ये वैल्यू हमारी 2 नंबर पे सबसे बड़ी आएगी, ये वैल्यू हमारी 3 नंबर पे सबसे बड़ी आएगी और ये वैल्यू हमारी 4 नंबर पे सबसे बड़ी आएगी। ठीक है, अब इनको देखो हम नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये 4 नंबर की है, 4 नंबर पर हमारा देखो क्या लिखा हुआ है 7/731। उसके बाद देखो
1 नंबर के बाद हमारी 2 नंबर की वैल्यू आएगी। 2 नंबर पर लिखा हुआ है 4/399, 4/399। उसके बाद देखो 3 नंबर की वैल्यू आएगी। 3 नंबर की सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है 5/539। उसके बाद वैल्यू आएगी 4 नंबर की। 4 नंबर की वैल्यू हमारी है, थर्ड नंबर की वैल्यू है 6/691। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन किया है यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही देखो, यहाँ पर मैं तेज़ी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम इनको सीधा सा भाग दे देंगे, अंश को हर में भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो 2 × 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 × 2, 2 4 को 8 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 पंचे 10। यहाँ पर देखो दशमलव में हमें नहीं जाना है, बस डायरेक्ट हमें इतना जितनी सेफ वैल्यू आ रही है वहाँ तक भाग दे लेना है। 5 × 5, 5 9 45 होता है और यहाँ पर 4 बचे, 4 यहाँ पर यानी कि 43, 5 8 40, यहाँ पर इतना बचा। 7 × 7, 7 9 ही हमारा 63 होता है। 0 खिलाएंगे तब दशमलव में ले जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो कितना 11 × 1 11, यहाँ पर 11 9 99। यहाँ पर देखो हमारा 1 बचा और 11 × 1 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इतना आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर देखो जिसका हर हमें दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, हर जिसका सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो वैल्यू हमारी सबसे बड़ी आएगी। जब भी देखो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये बात आप लोग यार रट लेना, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग को इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अगर जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये बात रट लेना, क्योंकि एक बात अगर आप लोगों ने ऊपर रटी थी जिसका हर समान हो। वैसे तो मैं किसी भी क्वेश्चन में कोई रटने का काम नहीं करता हूँ, केवल समझाता हूँ, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी देखो अंश समान हो, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जिस भी भिन्न में हमेशा अंश अगर प्रत्येक भिन्न में समान है, जिसका हर सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भिन्न ये वाली हो जाएगी फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर की सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये 2/291 दिया हुआ है। 2/291 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो 1/2, 1/3, ये क्वेश्चन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अंश प्रत्येक में बराबर है ही पहले से ही, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन अपने आप बना हुआ हमें मिल गया है, बनाया मिल चुका है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 1/2 अंश देखो यहाँ पर अंश प्रत्येक में समान है। जब अंश प्रत्येक में समान है तो मैंने कहा था हर में जो वैल्यू जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगर अंश प्रत्येक में समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर देखो हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1/3, 1/4 और 1/5। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। अब देखो ये भिन्न हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी हमारी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि देखो इसका हर सबसे छोटा है तो इसका मान सबसे ज़्यादा आएगा। सबसे बड़ी 1 नंबर की भिन्न, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की भिन्न, फिर तीसरे नंबर पर इसका स्थान आएगा, चौथे नंबर पर इसका स्थान आएगा। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम होता है। सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर सबसे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। सबसे छोटी भिन्न 4 नंबर पर इसका स्थान है। सबसे छोटी भिन्न 1/5 है, फिर उससे बड़ी है 1/4, फिर उससे बड़ी है 1/3, फिर उससे बड़ी है 1/2। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक बात हमेशा गलत होती है। गलत क्या होता है, आप लोग उल्टा लिख देते हो। 1/2 इसको मैंने 1 नंबर डाला है तो आप क्या करोगे 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, इसी तरीके से आप लिख देते हो। यहाँ पर ध्यान रखना आरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी से फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आती है। तो इस क्रम से यहाँ पर चलते हैं, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की यह क्लास मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।